ने पाकिस्तान में कोहराम की। हमेशा भारत का बुरा चाहने वाले पाकिस्तान में अब गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी की रिहाई की मांग को लेकर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता जमकर बवाल काट रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम करते हुए नजर आ रहे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हालात ये है कि पूरा देश जाम हो चुका है। पहले भी ऐसा ही हुआ था, एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। आतंकी का मुल्क सिस्टम अब पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। कुछ आपको बता दें कि कहा नहीं जा सकता। चारों तरफ आगजनी की जा रही, तोड़फोड़ की जा रही। एक बार फिर से पीटीआई के कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं। आपको दिखाते तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए। पीटीआई पहुंची इस्लामाबाद। भीड़ देख हिल गए शहबाज। पुलिस से नहीं बनी बात, इस्लामाबाद में सेना तैनात। इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थकों की बढ़ती भीड़ शहबाज सरकार के मन पर किसी पत्थर से कम नहीं। इस भीड़ को काबू करने के लिए शहबाज सरकार की अब तक की हर कोशिश नाकाम ही साबित होती रही। इस्लामाबाद में पुलिस ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे। उनके आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें इस भीड़ को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आंसू गैस के धुएं से निपटने के लिए लोगों ने गैस मास्क और कपड़े का मास्क तक पहन लिया। इसके बाद रास्तों को पूरी तरह से बंद करने के लिए कंटेनर तक लगा दिए गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी तादाद के आगे ये कंटेनर भी बौने ही साबित हुए। जब बात नहीं बनी तो भीड़ को संभालने के लिए देर रात सेना को तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके भीड़ आगे ही बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद और लाहौर की ओर जाने वाली सड़कों पर कार और बसों की गिनती काफी बढ़ गई है। गाड़ियों में बड़ी संख्या में इमरान समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी करते दिखाई दिए। इमरान खान की पार्टी के समर्थक जेल से उनकी रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। मोबाइल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। पीटीआई समर्थकों ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर भी शामिल है। पीटीआई समर्थकों का कहना है कि रेंजर्स ने जबरन घर में घुसकर अली अमीन को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए राजधानी पहुंचे थे। पिछले 48 घंटे में 120 भगवान नेशनल ने जो पकड़े गए। पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। इमरान खान भले ही जेल में हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अब भी बड़ी परेशानी बने हुए हैं। खासकर बीते 3 दिन में जिस तरह से पीटीआई समर्थकों ने इस्लामाबाद की घेराबंदी की है, वो बता रही है कि शहबाज की कुर्सी डगमगाने लगी है। और कौन जानता है कि इस भीड़ के बोझ से इस कुर्सी के पाए न जाने कब टूट जाएं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए
देखिए, शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बता दें कि आतंक परस्त पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात इस समय हो गए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत जो है वो तेज हो गई है। वहां आवाम जो है बगावत कर रही है, विरोध की मार वहां पर सह रहे हैं शहबाज शरीफ। और पीटीआई के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई थी। सड़कों पर इमरान खान की रिहाई की मांग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में विरोध पहले से ही जारी था और अब देखिए किस तरीके से सरकार के खिलाफ पीओके में भी नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये आपको बता रहे हैं कि शहबाज पर मुसीबतों का बोझ है और कितना बोझ है। तो सरकार के खिलाफ गुस्सा यहाँ पे सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दरअसल हालात ये बन गए कि सड़कों पे जो लोग हैं वो उतर गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इमरान खान के जो समर्थक है वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और उनकी ओर से तमाम मांगों को लेकर यहाँ पे सड़कों पे उतर के बवाल किया जा रहा है। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट में। खुश ना हो पाकिस्तान, भारत का एजेंडा है साफ, पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बात। जी हां, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद जाने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. In line with the tradition, it so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंक पर लगाम नहीं लगाता उससे कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन भारत के कुछ नेता अब भी पाक का राग अलाप रहे हैं और पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि ये जहां शंघाई के बारे में उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफरत को किसी तरीके से ख़त्म करें। आपको बता दें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ समिट इसी महीने 15 और 16 तारीख को होगी। एससीओ समिट की इस बैठक में भारत, पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेता शामिल होंगे। इस बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था, लेकिन भारत ने अपने वरिष्ठ मंत्री और कूटनीति के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर जयशंकर को भेजने का फैसला लिया। एससीओ का मंच पूरी तरह से इंटरनेशनल होगा, जिस पर दुनिया के बड़े देशों की निगाहें होंगी। माना जा रहा है कि इस मंच पर भारत पाकिस्तान के आतंकी करतूतों का भंडाफोड़ करेगा। आपको बता दें किन किन मुद्दों पर पाकिस्तान को भारत घेर सकता है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं का पाकिस्तान कनेक्शन, खालिस्तानी आतंकियों के पाकिस्तानी आकाओं का मुद्दा, आतंक को पालने वाली पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी, दुनिया भर के फैले आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंक समर्थक कट्टरपंथी मौलानाओं को श्रेय। इस साल जुलाई में भी एससीओ की मीटिंग हुई। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मीटिंग में जयशंकर ने इशारों में पाकिस्तान पर हमला बोला। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग और बेनकाब करने को कहा जो आतंक को पालने और उसे एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा था कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस्लामाबाद की एससीओ बैठक में भी जयशंकर के तेवर यही रहेंगे, जिसकी झलक उन्होंने आज दिल्ली में दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खात्मे को लेकर हमने देखा पुलिस और इसके अलावा सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच खबर सामने आई कि 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं। बड़े बड़े नक्सली थे जो लगातार नाक में दम कर रहे थे, उनको ढेर किया गया। आपको दिखाते इस रिपोर्ट। लाल आतंक पर प्रहार, शाह का प्लान बना हथियार। सरकार का ऐलान, नक्सलियों का काम तमाम। नक्सलियों
नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन की ये वो तस्वीर है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसने नक्सलियों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों पर ऐसे टूटे कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। नक्सलियों और माओवादियों के टॉप लीडर्स का सफाया होता जा रहा है, साथ ही उनके मैदानी लड़ाकों का भी काम तमाम हो रहा है। इस एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रायपुर में हुई बैठक में लिखी जा चुकी थी, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों की मैराथन मीटिंग ली थी। तब इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मिशन की योजना बनाई गई। इसी रणनीति के तहत अब नक्सलियों का सिलसिलेवार सफाया हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्षों बाद सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी सफलता मिली। नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर पर मौजूद माण इलाके में हुई इस मुठभेड़ की वजह से नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। शुक्रवार में हुए इस एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की आशंका है। फिलहाल घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। मुठभेड़ के बाद भी सुरक्षा बलों के जवान घने जंगल में डेरा डालकर बैठे हैं। इलाके में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लगातार और जबरदस्त फायरिंग हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है। देर रात तक मुठभेड़ जारी रही, सुबह भी सर्चिंग किया गया और अभी तक फाइनल अपडेट ये है कि कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है। भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जवानों की इस बहादुरी को सलाम किया। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं। माना जा रहा है कि लाल आतंक के खिलाफ सरकार का अभियान रुकने वाला नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। इस हाई लेवल मीटिंग में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ आगे के लिए रणनीति तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।